नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस 18 में आपका स्वागत है। नाहर प्रबंधन के आगे घुटने टेकता प्रशासन, खबर के असर को आईना दिखाती यह खबर। रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप स्थित नाहर स्पिनिंग मिल के तानाशाह रवैये के समक्ष स्थानीय प्रशासन और श्रम विभाग के अधिकारी बेबस नजर आ रहे हैं। कल नाहर स्पिनिंग मिल की महिला कर्मचारियों श्रमिकों का वेतन संबंधी विवाद प्रशासन और श्रम विभाग की मध्यस्थता से हल होना तय था। आज सुबह 11 बजे नाहर प्रबंधन के प्रतिनिधि GN शर्मा, तहसीलदार श्री संतोष बिटोलिया और श्रम अधिकारी श्री KM खींची के साथ श्रमिकों के प्रतिनिधियों की बैठक मंडीदीप स्थित श्रम अधिकारी कार्यालय के परिसर में संपन्न हुई, जिसमें नाहर प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि वे सभी मांग करने वाली महिला कर्मचारियों और श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि हेतु 2500 रुपये की राहत राशि त्वरित रूप से प्रदान करेंगे और यह राशि उनके आगामी वेतन में समायोजित भी नहीं की जाएगी। नाहर स्पिनिंग मिल का और जो अभी दूसरी इंसुलेटर कंपनी है, इसकी समस्या का क्या निराकरण अभी हुआ है? नाहर स्पिनिंग का तो ऐसा था कि जो बाहर की लेबर थी जिन्होंने यहाँ काम नहीं किया था जी, वो अपना भुगतान मांग रहे हैं। मैनेजमेंट से बात हुई है, वो 2500 रुपये सभी को पेमेंट कर रहे हैं लॉकडाउन वाले महीनों के, लॉकडाउन वाले पीरियड का। और उनको सबको बोला गया है कि आप आइए, काम शुरू हो गया है उनकी फैक्ट्री में, तो पर्ची दें। तो सर, प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि उन लोगों को वापस? मैनेजमेंट से बात हो गई है, तो वो वापस काम पे आ जाएंगे। ठीक है सर, इंसुलेटर का भी निराकरण हो जाएगा? इंसुलेटर का आज ही पता चला है, तो अभी लेबर ऑफिसर गए हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। लगभग उनकी भी यही प्रॉब्लम है कि उनके लॉकडाउन पीरियड का पेमेंट हुई। धन्यवाद सर। जो हो रही है सुनने वाली, इसके लिए श्रम विभाग की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नाहर कंपनी में मैनेजमेंट द्वारा सभी कार्यरत श्रमिकों का वेतन का भुगतान किया गया है। लॉकडाउन की अवधि के लिए श्रमिकों ने मांग की थी, तो समझाइश के बाद 2500 रुपये प्रति श्रमिक के नाम से मैनेजमेंट द्वारा सभी वर्करों को दिया गया है। उसी प्रकार इंसुलेटर में भी लॉकडाउन अवधि का मांग की जा रही है। समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी होगा। सर, ये 2500 रुपये का जो भी राशि अंतरित की जा रही है, ये हो चुकी है या अभी? मतलब करीबन 70% वर्करों के खाते में हो चुकी, बाकी कल शाम तक सभी वर्करों के खाते में राशि पहुँच जाएगी। और सर, जो लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो श्रमिकों को या वर्करों को घर बिठाया गया था, ये छुट्टी दी गई थी जो कि शासन के आदेश से, उनके पुनर्स्थापना के लिए श्रम विभाग का कोई ऐसा नियम है या कोई प्रयास है इस प्रकार का? क्योंकि असंतोष बहुत ज्यादा है इसकी। ऐसा तो नहीं है, प्रशासन इस ओर सतर्क है और प्रशासन अपनी ओर से काम। ठीक है सर, धन्यवाद। इस बैठक के पश्चात ही नाहर प्रबंधन ने अपने कथन से पलटते हुए कुछ कर्मचारियों के बैंक खातों में 2500 और कुछ के खातों में 1600 रुपये जमा कराए और बैठक के आश्वासन में स्वयं संशोधन करते हुए नए विवाद को जन्म दे दिया। साथ ही इस असंगति का आधार कर्मचारियों की ज्वाइनिंग तारीख को बनाया। हालांकि श्रम अधिकारी श्री खींची का कहना है कि आगामी 1-2 दिनों में सभी कर्मचारियों को उपरोक्त राशि प्राप्त हो जाएगी, पर नाहर प्रबंधन की तानाशाही इसी से जाहिर होती है कि श्रम अधिकारी महोदय को भी आश्वासन पत्र लेने हेतु कंपनी प्रवेश द्वार पर मशक्कत करनी पड़ी। इस विसंगति के सामने आते ही महिला कर्मचारियों और श्रमिक का व्यवहार तुरंत आक्रामक हो उठा और फैक्ट्री मुख्य द्वार के सामने एकत्र हो गए। कर्मचारियों ने प्रशासन और प्रबंधन के फैसले पर अविश्वास जताते हुए कहा कि समझौते और बैठक के निराकरण का पालन न करना यह दर्शाता है कि प्रबंधन इस विषय पर न तो गंभीर है, न ही उन्हें प्रशासन का कोई डर है। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 द्वारा मामले पर नाहर स्पिनिंग मिल का पक्ष जानने हेतु लगातार संपर्क करने पर भी जिम्मेदार अधिकारी मुंह छुपाते ही नजर आए। श्रम अधिकारी के कहने पर भी वे कर्मचारियों को संतुष्टिपरक आश्वासन हेतु सामने नहीं आए। पूरे मामले में जो बड़ा प्रश्न उभर कर आया है कि आखिर प्रशासन क्यों प्रबंधन को सर्वमान्य हल हेतु राजी नहीं कर पा रहा। प्रबंधन का कद क्या स्थानीय प्रशासन की सीमा से परे है?
कर्मचारियों के प्रतिनिधि ने इस आश्वासन पत्र की विसंगति के कारण यह चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही निराकरण न किया गया तो सभी पीड़ित आंदोलन हेतु विवश होंगे और अपने अधिकार की लड़ाई को लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएंगे। जो मुद्दा पिछले 5 दिनों से चल रहा है, बल्कि जब से लॉकडाउन खुला है तब से चल रहा है, और ये नाहर स्पिनिंग मिल का परिसर है जिसके सामने हम यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर जो समस्या खड़ी है श्रमिक और प्रबंधन के बीच की, प्रबंधन जो ये बताना चाह रहा है कि प्रबंधन ने किस प्रकार के जो संबंधों को निभाया है अपने कर्मचारी से, उन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई है, उन्होंने अभी प्रशासन के साथ बैठकर जो समझौता किया है उसको भी उन्होंने नकारते हुए जिन लोगों को 2500 रुपये मुआवजे के तौर पर, राहत राशि के तौर पर देने का उन्होंने अभी घोषित किया था, वो आज अभी उन्होंने उसको नकारते हुए 1600 रुपये लोगों श्रमिकों के खाते में डाले हैं। इस मुद्दे पर हमने जब प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया तो प्रबंधन हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। उनके अपने बहाने हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। ऐसा लगता है कि प्रशासन मजबूर है इस प्रबंधन के सामने, और प्रशासन के सारे अधिकारी, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो SDM हो, चाहे वो श्रम अधिकारी हो, हमने इस संबंध में श्रम आयुक्त से भी, कमिश्नर से भी बात करने का प्रयास किया है। और हम यहाँ अभी प्रयास करते हैं एक बार फिर से यहाँ सिक्योरिटी के गेट पे बात करने का, जिन्होंने अभी हमसे कहा कि हम जो है यहाँ अभी स्टाफ लंच कर रहा है। समस्या इतनी बड़ी है, इतना बड़ा पहलू है, मानवाधिकार का मामला है, और प्रबंधन लंच कर रहा है। हम ये दिखाना चाहते हैं हमारे इस खबर के माध्यम से कि क्या सरकार ने यही दिन दिखाने के लिए लॉकडाउन किया था। सर, लंच कितने बजे तक चलेगा, ये खुलेगा कब? मुझे आप खाली ये बताइए, हम शर्मा जी से, हम मुंदड़ा जी से, हम प्रबंधन से किससे बात कर सकते हैं अभी इस समय, क्योंकि ये राष्ट्रीय चैनल की खबर है और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या इसके लिए कर रहे हैं। सर, लंच से ज्यादा बड़ी समस्या है ये। लंच जो है यहाँ पे श्रमिकों ने भी नहीं किया है, और जो यहाँ लोग आपका पक्ष जानने के लिए खड़े हैं उनने भी नहीं किया है। तो वो उस लंच को रोकना पड़ेगा सर प्रबंधन को थोड़ी देर के लिए। ये आलम है, इनका कहना है कि लंच चल रहा है और लंच का विषय ज्यादा बड़ा है, और हमारा ये मानना है कि जब बात जब श्रमिकों के अधिकार की हो रही है तो प्रबंधन का ये रवैया, क्या प्रशासन कितने देर देगा इसके लिए? क्या प्रशासन के पास कोई नियम नहीं है, कोई संविधान नहीं है जो इस पक्ष को तुरंत स्पष्टीकरण देकर निराकरण किया जाए? तो अभी जो सुबह से प्रशासन के बीच और प्रबंधन के बीच जो बातचीत हुई है, जो इसमें 2500 रुपये का आश्वासन दिया गया है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? पूरी पेमेंट की 2500 नहीं, पूरी मिलेगी तो पूरी मिलेगी, तब तक पूरी सारी कंपनी में पूरी पेमेंट मिलेगी, तो हमें तो नहीं मिलेगी। और अगर मान लीजिए कि ये मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो आप लोग क्या रणनीति, आगे क्या योजना है आपकी, क्या चाहेंगे आप? पब्लिक मिलकर तोड़-फोड़ करनी है। पेमेंट ही नहीं मिलेगी तो काम कौन करेगा, आप बताइए। बिना पेमेंट के आप काम कर लोगे? कोई भी कहीं भी काम नहीं करेगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? ज्योति। परेश जी, क्या हल निकला है पूरे इस प्रकरण का, जो नाहर स्पिनिंग मिल्स और प्रशासन के मध्य, या हम श्रमिकों के मध्य कहें, क्योंकि महिलाएं कर्मचारी हमने देखा बहुत परेशान है पिछले कई दिनों से, तो क्या हल निकला, आपको क्या लगता है? प्रशासन के द्वारा और कंपनी प्रबंधक के द्वारा मजदूरों को हमें ये आश्वस्त किया गया था कि आज श्रम अधिकारी के द्वारा सारे मसले का हल निकलेगा। जब आज श्रम कार्यालय में पूरे प्रशासन, यहाँ पर तहसीलदार महोदय, थाना प्रभारी और यहाँ के शर्मा जी, केजी शर्मा जी है जो कंपनी में प्रबंधक का रूप है, वो भी थे। उनकी मौजूदगी में ये बात तय हो गई थी कि अप्रैल माह में जिन लोगों ने ड्यूटी नहीं की गई है उनको 2500 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में दिया जाएगा, और वो पेमेंट उन लोगों की नहीं काटी जाएगी। अच्छा, अब इसमें वो पेमेंट किसी भी इनकी पेमेंट से 2500 रुपये नहीं काटेंगे। लेकिन इनकी दोहरी नीति यहाँ देखने को मिली है कि इन्होंने वो वादा करके जब ये कंपनी में आए, अब कंपनी प्रबंधक मिलने के लिए तैयार नहीं है, और इन्होंने एक नोटशीट जारी करी जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जिन लोगों ने 4 महीने में कंपनी ज्वाइन करी उनको मात्र हम 1600 रुपये देंगे। या तो फिर पूरा प्रशासन इनकी ओर लगा हुआ है। हमें देखने में ये भी मिल रहा है कि प्रशासन की दखल अंदाजी ज़्यादा है मामले में, ना कि कंपनी प्रबंधक की। कंपनी प्रबंधक कोई बात करना नहीं चाह रहा है, प्रशासन की ओर से सारी बात हो रही है, या मजदूर यूं ही पिसता रहेगा। आगे की आप क्या रणनीति मानते हैं इसके लिए, क्योंकि अगर संतुष्ट नहीं है श्रमिक और महिला कर्मचारी तो क्या रणनीति ली जाएगी? कभी मजदूर संतुष्ट नहीं है, जिस तरह मजदूर अभी बैठा हुआ है, कभी कल तक ये 1600 रुपये का इन्हें जो नया पेज फेंका है, कभी ये सोल्व नहीं होता है तो पूरे हम हड़ताल करेंगे, रोड जाम कर देंगे।
पूरे मामले में नाहर स्पिनिंग मिल प्रबंधन का रवैया यह दर्शाता है कि उन्हें प्रशासन का ना तो कोई भय है, ना ही कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व का कोई भान। जो कर्मचारी वर्षों से एक परिवार की भांति अपने कर्तव्य को समर्पित थे, क्या वे अपने भविष्य के प्रति आशंकित नहीं होंगे? क्या प्रशासन अपने जन कल्याणकारी स्वरूप में समस्या का समाधान करेगा? सवाल बहुत से हैं, पर समाधान कुछ भी नहीं। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए सत्येंद्र पांडे, जिला ब्यूरो, रायसेन।